हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को करेंगे। तो पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले दो वर्ड्स पे बात करते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कांस्टेंट वे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। मान लो आपने 5 लिखा तो 5 एक फिक्स नंबर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं, बदलती रहती हैं, जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशंस या अकॉर्डिंग टू सम्स। सपोज एक्स वाई जेड तरह तरह के हम वेरिएबल यूज करते हैं इसमें। इसके बाद आपने क्लास 8th में भी पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल तक जाने से पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं कंबाइंड विद हमारे जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इनके साथ ये कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, इनमें से किसी न किसी ऑपरेशन के तहत। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखता हूं, जैसे 5x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर, x वेरिएबल है उसका स्क्वायर है तो ये भी एक वेरिएबल बन गया, और यहाँ पे 5 कांस्टेंट है। तो 5 और x स्क्वायर ये दोनों कनेक्ट हैं आपकी मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो 5 को मल्टीप्लाई किया गया है x स्क्वायर के साथ। 2x + 3, यहाँ पे x को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड किया 3 के साथ। 9x raised to the power 5 minus 3x, तो यहाँ पे x की पावर 5 को 9 से मल्टीप्लाई और x को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट करते हैं किसी न किसी ऑपरेशन के द्वारा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के द्वारा। अब हम आते हैं नाउ an algebraic expression in which exponents of the variable are non-negative integer is called a polynomial। तो हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल का। आप 8th 9th क्लास में पोलिनोमियल के बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो पोलिनोमियल एक तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। कंडीशन क्या है, हमारे जो वेरिएबल होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, उसके जो एक्सपोनेंट होंगे, उसकी जो पावर्स होंगी, वो कभी भी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर आपको पता है कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हमारे नंबर हैं इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, यानी कि पावर जो है वो पूरी पूरी होनी चाहिए। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे देखता हूँ 5x² + 7x + 8, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। 9x³ + 3 ये भी पॉलिनोमियल है। 1/2 × x raised to the power 100 ये भी पॉलिनोमियल है। 5/7 x raised to the power 4 + 6x³ + 9x² ये पॉलिनोमियल है। 10x ये भी पॉलिनोमियल है। इवन अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर को लिख रहे हैं तो उसको भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए शर्त है कि जो उसमें वेरिएबल है उसकी जो पावर होती हैं वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और 0 भी हो सकती है अगर वो कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पर मैं इसको x की पावर 0 के रूप में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा वेरिएबल भी इंक्लूड हो गया है। तो इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर उसकी पावर नेगेटिव है, सपोज आपके पास इस फॉर्म में अगर मान लो ये चीज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं x को ऊपर लेकर आता हूँ तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकेंगे, यहाँ पर x की पावर नेगेटिव है तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। तो किसी भी पॉलिनोमियल में हमारे पास जो पार्ट प्लस और माइनस से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, उनको हम टर्म्स कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 2x² एक टर्म है, 3x दूसरी टर्म है, 5 तीसरी टर्म है।
इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ दो टर्म है, 7x और -9 करके। तो टर्म्स के बेसिस पे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हम इनको अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं, किसी में दो टर्म्स हैं तो उसको बायनोमियल कहते हैं, तीन टर्म्स अगर किसी पॉलिनोमियल में है तो उसको ट्राइनोमियल कहा जाता है। इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जिस वेरिएबल में हमारी पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो डिग्री के हिसाब से भी हम इसके टाइप देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, जैसे कि 5x + 3 हो गया। इसमें आप 7x मोनोमियल भी बना सकते हैं। तो 7x अकेली है तो यहाँ पर डिग्री x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, जैसे कि 7x² + 6x + 8। तो इसमें भी हम 9x², ये हमारे पास एक मोनोमियल है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक मोनोमियल है क्योंकि इसमें x की पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। दो टर्म्स में भी ले सकते हो आप इसको, x² + 9, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो x² + 9 ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 है और टर्म्स उसमें 2 हैं, तो एक क्वाड्रेटिक बायनोमियल हम इसको कह सकते हैं। तो ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया ही है, तो इसमें 3 टर्म्स हैं। उसके बाद आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, x³ + 3x² + 3x + 1। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल या ज़्यादा टर्म्स में हो सकती है, जैसे वहाँ पे हमने दिया है, जैसे आपने लिखा 9x³, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, साथ में मोनोमियल भी है क्योंकि इसमें एक ही टर्म बनती है। तो ये टर्म के आधार पर हम इसको देखते हैं मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल में, और यहाँ पर हम डिग्री के हिसाब से देखते हैं। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनती है। नाउ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x = हम k लेट कर लेते हैं। तो वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पर हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, अगर यहाँ पर हम x को k ले रहे हैं तो वो pk, यानी कि हम x की जगह k को रिप्लेस कर देंगे और कैलकुलेट करके हमारे पास जो आएगा वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है। जैसे कि एग्जांपल लें हम, तो मैंने कोई पॉलिनोमियल को हम जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं px, या जिस वेरिएबल में है वो है, अगर y में कोई वेरिएबल है तो उसको py से, या pmn में कोई वेरिएबल है तो इस तरीके से हम उसको पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। तो px मीन्स यहाँ पर पॉलिनोमियल इन x, तो पॉलिनोमियल लेट कर ली मैंने 5x + 3। तो यहाँ पर हम x की कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज मैंने x = 2 ले लिया, तो p2, तो आप क्या करोगे, x को 2 से रिप्लेस कर दोगे जहाँ जहाँ पर भी वो पॉलिनोमियल में होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 × x की जगह 2 रिप्लेस कर दिया, +3, 5 × 2 = 10, 10 + 3 13 हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गई एट x = 2। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू कोई और लेकर भी हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है तो उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो किसको कहेंगे, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होगी वेरिएबल की जिसको हम पॉलिनोमियल पे रखने पर तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। आपने x की जगह उसके रखा और हमारी पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 0 आता होगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, px कोई पॉलिनोमियल ले ली 3x - 6 करके। तो यहाँ पर मैंने x को 2 लिया, तो 2 पर मैं इसकी वैल्यू देख रहा हूँ, p2 निकाला मैंने, 3 × 2 - 6, 3 × 2 = 6, 6 - 6 क्या होता है 0।
तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0 आ रही है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, उस वैल्यू को हम वेरिएबल की उस वैल्यू को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। एक्सरसाइज 2.1, तो एक्सरसाइज 2.1 में हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोलिनोमियल देखेंगे। तो किसी भी पोलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे काटेगा उतनी ही एक्स की वो सारी वैल्यूज पोलिनोमियल की जीरो कहलाएंगी। तो किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को काटता है जितने पॉइंट्स पे, वही उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट में दिखाया गया है, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जहाँ तक इसको हम जितना मर्जी आगे बढ़ा लें, कहीं पर भी जाकर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज भी जीरो हो जाएंगे। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काट रही है, तो ये जो हमारी पोलिनोमियल होगा उसका कोई भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस वो भी क्या होंगे, इक्वल टू जीरो होंगे। सेकंड ग्राफ के अंदर हम देखते हैं, तो ये ग्राफ इधर बढ़ा हुआ है, इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वापस घूम के आने के इसके कोई आसार दिखा नहीं रखे इन्होंने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हमारी एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये इंटरसेक्ट करता है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो जिसमें होंगे 1। तो एक ही नंबर, एक ही इसका ऐसी वैल्यू होगी वेरिएबल की जहाँ पर ये पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। थर्ड इसमें देखते हैं हम 1 2 3, 3 पॉइंट्स पे हमारी एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे हमारे 3। जितने पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। 1 2 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ जीरोज जो भी पोलिनोमियल बनेगी उसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, यानी कि एक्स की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिन वैल्यूज को रखने पर पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती होगी। यहाँ पर नेक्स्ट 4 5 सम है 1 2 3 4। वाई एक्सिस को काट रहा है उस चीज़ को हम नहीं देखेंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे काट रहा है, तो 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज हमारे बनेंगे 4। सिमिलरली अगले इसमें देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर ये है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये इसको टच करके वापस ऊपर चला गया, यहाँ पर भी इसने टच किया है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो यहाँ पर टोटल 3 पॉइंट हैं, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज जो है वो इस पोलिनोमियल में हमारे क्या होंगे 3 होंगे। तो जहाँ पर हमारे पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा जितने पॉइंट्स पर भी उतने ही जीरोज कहलाएंगे, और उस पॉइंट पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा।